हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि रिज़ल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, और कट ऑफ के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। टोटल आपको पूरी चीज़ें मैं बातें समझाने की कोशिश करूँगा, किस तरीके से कट ऑफ बनती है, किस तरीके से नहीं बनती, किस तरीके से पिछली बार की कट ऑफ गई है, किस तरीके से अब की बार की कट ऑफ जाएगी। तो इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। ये उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2022। देखिए, आरआरसी है पहली अब की बार। तो पिछली बार आरआरबी था, आरआरबी रिजल्ट जो था, और आरआरसी में जो है आरआरसी के द्वारा अब की बार जो किया गया था, आपको पता होगा वैकेंसी वगैरह सब चीज़ का आपको पता है। मैं पूरा एनालाइज करूँगा यहाँ पे, आपको पूरी तरीके से। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा, अगर आप समझेंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो लाने का। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 की बात करता हूँ मैं पहले। आप जब तक 2018 की बातों को नहीं समझ पाओगे तब तक 2019 में कैसे आओगे आप। तो बात कर लेते हैं 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी जो थी। अब तो पता है आपको, ग्रुप डी खत्म ही कर दिया है, ग्रुप सी कर दिया है, और ये ग्रुप डी नहीं ग्रुप सी हो गया है अब। देखिए, टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी 2018 में 62,960 वैकेंसी थी। आपको पता होगा इतनी वैकेंसी ग्रुप डी में थी। बात कर लेते हैं टोटल एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कितने फॉर्म भरे गए थे उस समय। तो आपके इतने फॉर्म भरे गए थे, समझ रहे हो आप। फॉर्म इतने भरे गए थे, और आपका जो फाइट थी, यानी बच्चों में जो फाइट थी, एक सीट पर जो फाइट कर रहे थे बच्चे, वो 300 बच्चे फाइट कर रहे थे एक सीट पर। यानी 300 बच्चों को काटने के बाद एक सीट हासिल कर सकते थे आप लोग। तो आप समझ रहे होंगे ये वाली चीज़ें। तो आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी जो 2018 में थी, 2018 में आपकी 62,960 वैकेंसी थी, और इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, किस तरीके से कंपटीशन कम होगा इस भर्ती में और किस तरीके से नहीं, वो भी चीज़ आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं आपकी आरआरसी ग्रुप डी 2019 की। 2019 में आपकी टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है भाई। तो 1 लाख लगभग वैकेंसी हैं आपकी, 1,03,769 वैकेंसी हैं। तो आप समझ रहे हो कितनी वैकेंसी आपकी इसमें फालतू हैं 2018 के मुताबिक 2019 में। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 2019 में तो कंपटीशन भी बहुत टफ था, 2018 में उतना कंपटीशन भी नहीं था। ऐसे बच्चे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। उसके बाद अब आप फॉर्म देख लीजिएगा, ये फॉर्म है आपके, और एप्लीकेशन फॉर्म जो टोटल भरे गए थे। अब बात करते हैं, बात फाइटिंग की आती है। यहाँ पे फाइट देख लो, यहाँ पे फाइट देख लो। यहाँ पर बच्चा 300 बच्चों को काटने के बाद आ रहा था, यहाँ फाइट हो रही है 112। एक बच्चा 112 बच्चे काटने के बाद अपना सिलेक्शन ले लेगा। तो भाई बहुत यहाँ से पता चल रहा है कि कितना ईजी कंपटीशन है, कितना कम कंपटीशन है इस भर्ती में जाने के लिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई कितनी मेरिट जाएगी, 90 मेरिट जाएगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई 78% जाएगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई 60% जाएगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 55 जाएगी। ठीक है, ये सारा कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा इस चीज़ को समझने के बाद। अब आप समझ गए कितना कंपटीशन कम हो रहा है इस बार, जो 2019 की मेरिट लगने वाली है अभी, जो ग्रुप डी की। आप समझ रहे हो या कितना आपकी आंसर की आ चुकी है रेलवे ग्रुप डी की। आपने नंबर अपने जोड़ लिए होंगे। मैंने इस चैनल पे एक पोल दिया है आपको, वहाँ पे जाके आप अपना जो है कीमती वोट दीजिए हमें, जिससे हमें पता चल पाए आपके कितने नंबर हैं और हम कहाँ पर हैं, कितने परसेंट लोगों ने अच्छा किया है पेपर, कितने परसेंट लोगों ने उनका पेपर जो है लो गया है। तो सारी बातें इसमें बता दें आप मुझको, पोल में मैं समझ जाऊंगा आपकी बातें सारी। तो ये था आपका वैकेंसी और टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं फाइनल सेप स्कोर। 2019 के बारे में बात करूँगा, जो फाइनल सेप स्कोर है आपका। अब मान लिया किसी बच्चे का रो स्कोर आपका आया 59, मान लेता हूँ मैंने आपको एक वीडियो है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लास्ट में जब आप वीडियो में जाओगे तो एंड में भी आपको ये वीडियो मिलेगी। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ समझाई है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार आपको मिलता है, किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन लगता है। वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, और उसमें सिद्ध करके भी दिखाया है किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। नॉर्मलाइज स्कोर के बाद आपका 50 65 आपका हो गया है।
स्कोर। तो ये बच्चा जो 59 था ये सेलेक्ट हो गया है, मान लिया 65 पे आपकी मेरिट लगी है तो 65 पे इसका नंबर आ गया है और ये कह रहा था कि मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ये आपका। नॉर्मलाइज्ड स्कोर लगभग इतने तो ही बढ़ेंगे, मैंने बहुत मिनिमम बढ़ाए हैं यहाँ पे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए, लेकिन मुझे लगता है इतना तो सभी का बढ़ेगा मेरे हिसाब से। 6 नंबर तो बढ़ना ही चाहिए सबका। हालांकि मैंने पिछली बार भी देखा था, एनालाइज किया था, और अब की बार भी कर रहा हूँ, लगभग इतना ही जो नॉर्मल शिफ्ट हैं उनका इतना ही बढ़ पाएगा, इतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज स्कोर आपको समझ में आ गया। ये मैंने उसमें भी सिद्ध करके दिखाया है आपको किस तरीके से नॉर्मलाइज होगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं थोड़े इफेक्ट की, क्यों इसकी मेरिट क्यों कम जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ऊँची मेरिट जाएगी, तो इसकी मेरिट क्यों कम जाएगी। देखिए, ALP की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी आपकी 64,371, ये भर्ती जा चुकी है। जो बच्चे जिन्होंने ग्रुप डी में भी फॉर्म भरा था उन्होंने इसमें भी फॉर्म भरा होगा, समझ रहे हैं आप, वो इसमें जा चुके हैं, यानी वो उससे बाहर हो गए। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग की भर्ती आई थी 14,033, ये भी भर्ती जा चुकी है। ग्रुप डी जा चुकी है 62,907 वैकेंसी, ये भी जा चुकी है। आपका NTPC जो है, NTPC 35,208 वैकेंसी थी, वो भी जा चुकी हैं। SSC GD की वैकेंसी 25,271, वो भी जा चुकी हैं। टीचर्स की वैकेंसी थी 1,88,850, ये भी जा चुकी हैं भाई। स्टेट पुलिस की वैकेंसी 55,000 थी, वो भी जा चुकी हैं। SSC CGL CHSL की वैकेंसी जो थी आपकी 10,000 प्लस थी, वो भी जा चुकी हैं। अब बात करते हैं RPF की, कम से कम 9,000 वैकेंसी जा चुकी हैं। अब इतने बच्चे जो कंपटीशन में थे ये सब जा चुके हैं। अब जब ये सब जा चुके हैं तो आप समझ रहे हैं कि यही बच्चे तो कंपटीशन करते थे, जो बच्चे इनमें सेलेक्ट हो चुके हैं वही बच्चे तो कंपटीशन करते थे, और वो बच्चे अपनी जा चुके हैं। तो अब कंपटीशन कितना हो गया, अब कंपटीशन जो कंपटीशन पिछली बार 80% था, अब वो इस चक्कर में 60% रह गया बच्चों। तो 60%, 80% और 60% यानी 20% घट गया है। उसी तरीके से आपकी मेरिट भी 20% घटी होगी। अब मान लिया पिछली बार आपकी मेरिट, मैं मान के चलता हूँ 76 थी, ठीक है, या मान लो आप 80 मान लो, ये सीधा आज हो जाएगा, आपकी 80% थी। अब इसको 20% घटा दें हम, 20% का मतलब यही है, तो 20% का मतलब क्या है, जब इसका मैं परसेंटेज निकालूंगा तो मेरिट कहाँ आ गई भाई, 64 पे आ गई भाई, वो 64 पे आ गई मेरिट। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से कन्फ्यूजन है, इस चीज़ का कन्फ्यूजन बिल्कुल ही मतलब 64 पे मेरिट आ गया, आप समझ रहे हो 20% रिजल्ट घट गया है भाई, समझ रहे हो ना। और 20% रिजल्ट में आपको पता है 64 पे मेरिट आ गया, 64 पे आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने आपको नॉर्मलाइज स्कोर 59 से 65 किया है, आप अंडर आ गए भाई। अगर 64 पे मेरिट लगती है तो 65 वाला अंदर आ गया, नहीं आ गया, तो 64 वाला भी अंदर आ गया। तो ये इफेक्ट है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था भाई, कन्फ्यूजन दूर करो अपना, ठीक है, ये वाली चीज़ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है, तो मेरिट कम जाने का यही कारण था। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कारण भी समझाता हूँ क्यों मेरिट कम जाएगी, क्यों मेरिट ऊपर जाएगी। जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं समझते तब तक आपको ऐसा लगता भी नहीं कि मेरिट कम जाएगी। तो मेरिट कम जाने का यही है कि लगभग आपकी मेरिट मेरे हिसाब से 55 से और 64 के बीच रहने वाली है। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर, जिनका नॉर्मलाइज स्कोर इतना आ रहा है वो उनका सिलेक्शन होगा, वो अपनी तैयारी करें फिजिकल वगैरह की, इतने स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 40 नंबर हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 41 नंबर है, भाई नॉर्मलाइज्ड वो शिफ्ट देखी जाएगी, इतने कम नंबर आ रहे हैं तो शिफ्ट देखी जाएगी, क्या पता लगता है आपका 40 से 60 हो जाए। क्योंकि मैंने पिछली बार देखा था 45 वालों के 68 हुए थे भाई, 45 वालों के 68 नंबर हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कितना हो गया भाई, 15 इसमें जुड़ेंगे तो 60 हो गए, और 8 और जोड़ दो, 8 5 13, लगभग 23 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिला है लोगों को। अब अपने में 23 नंबर जोड़ के देखिए आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, धन्यवाद।